अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। कल हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि कैसे राइट्स जो हैं थर्ड स्टेट की मेहनत से और उनके स्ट्रगल से तमाम फ्रांस में फ्रेंच सोसाइटी में राइट्स बहाल हो गए। और हमने देखा कि फिर जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फ्रांस में बनी और इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की, जैसा कि वो जो रेवोल्यूशनरी वार्स हो रहे थे, कि जिस तरह कल हमने देखा कि लुई 16 जो था उसने प्रूशियन किंग के साथ एक खुफिया साजिश की थी कि इस रिवोल्ट को, रेवोल्यूशनरी इस मूवमेंट को दबाया जा सके, कर्ब किया जा सके। और पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो इस रेवोल्यूशन को देख रहे थे और वो अपने लिए इसको एक खतरा समझते थे, क्योंकि ये एक ऐसी ताकतवर और फोर्सफुल मूवमेंट थी जिसकी वजह से इनका जो रूल है ये ख़त्म होने जा रहा था। और इस तरह से वो सब इसमें मुत्फिक हो गए, एग्री हो गए कि इन रेवोल्यूशनरी वार्स को इन जोकोबिन्स को क्रश किया जाए, इनकी इस मूवमेंट को दबाया जा सके। और जब नेशनल असेंबली को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने एकदम प्रूशिया के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया और एक रेवोल्यूशनरी वार्स का एक सिलसिला शुरू हुआ यूरोप में। तो जिनके बैक पर जो एक अहम ग्रुप था जिनको हम जोकोबिन क्लब्स कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा क्लब था वहाँ जिसने इस जंग को पेश किया और इन्होंने इस रेवोल्यूशनरी वार्स में अहम किरदार अदा किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिर लुई 16 जो है वो उसको भी मारा गया, उसको अरेस्ट किया गया, फिर उस पर मुकदमा चलाया गया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया, यानी उसको किल किया गया। उसके बाद उसकी वो प्रिंसेस जो थी उसको भी ख़त्म किया गया। तो अब हम देखते हैं कि अब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है इसका जो ये हेड था, इसको जो लीड कर रहा था, वो कल हमने देखा कि रोबोस्पेरी था, मैक्सिमिलियन रोबोस्पेरी था। तो अब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को अब इक़्तिदार मिलता है, नेशनल असेंबली जिन्होंने फ्रेम की थी अब इनको इक़्तिदार मिलता है। अब इन्होंने इक़्तिदार में आते ही रोबोस्पेरी ने क्या मौक़िफ़, रोबोस्पेरी जो था इसका तर्ज क्या रहा। रोबोस्पेरी इसने, क्योंकि फ्रांस में इसने तमाम ऐसे अफराद को जो मुखालिफ इसके थे, यानी क्लर्जीज जो थे या नोबल्स जो थे, एक्स नोबल्स एक्स क्लर्जीज, इनके खिलाफ इसने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और इन सबों के खिलाफ केसेस दर्ज किए। एक ट्रिब्यूनल लगाया गया, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, इनमें इनको मुकदमा चलाया गया। और फिर अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कोई फैसला सुनाता तो फिर इन्हें बेहेड किया जाता था, यानी इनके सरों को काट दिया जाता है, जिनको गैलेंटाइन कहते हैं, यानी एक इस तरह से इनको मार दिया जाता था कि दो पोल्स के दरमियान एक ब्लेड होता था और फिर इन्हें इस ब्लेड के जरिए से इनको यहाँ से इस तरह से इनके सर को कुचला जाता था, काट लिया जाता था। तो इसको ऐसी ही सजा इसने तजवीज़ की थी ऐसे लोगों के लिए जो इसकी हुकूमत के खिलाफ हों, यानी जो इसके आइडिया से इख्तिलाफ रखते हों। और इसमें सिर्फ नोबल्स ही नहीं आई और इसमें सिर्फ क्लर्जीज ही नहीं आई, बल्कि इसमें रोबोस्पेरी के तमाम ऐसे अफराद भी हैं जो इसके अपने सपोर्टर्स भी थे। अगर रोबोस्पेरी को कभी ये पता चलता कि मेरी नज़रिया के साथ मेरी अपनी पार्टी के लोग भी इख्तिलाफ रखते हैं तो उनको भी ऐसी ही सज़ा दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रीन ऑफ टेरर था और पूरे इस फ्रांस में एक ऐसा माहौल बना कि जिसकी वजह से रोबोस्पेरी के खिलाफ इसके अपनी पार्टी के लोग भी इसको कहते थे कि कुछ मॉडरेशन लाइए, यानी कुछ नरमी कीजिए। लेकिन रोबोस्पेरी जो है उसने अपने दौर इक़्तिदार में क्या किया, एक तो इसने ये जुल्म जबर किया, दूसरी बात उसने ये की
कि गवर्नमेंट को चलाने में उसने एक काम किया कि उसने प्राइसेस जो थे, प्राइसेस का कंट्रोल किया, प्राइसेस का एक सीलिंग मुकर्रर की, एक हद मुकर्रर की, सीलिंग प्राइसेस और वेजेस की सीलिंग मुकर्रर की, यानी एक हद मुकर्रर की। और पीजेंट्स को मजबूर किया गया कि वो अपने इस प्रोड्यूस को, अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को वो मार्केट में लाएं और मार्केट में फिर इसको सेल करें। यानी अब वो होर्डिंग नहीं रही, अब अवेलेबल रहा मार्केट में ये ग्रेन जो है। अब तक फ्रेंच सोसाइटी जो थी ये फाककशी के शिकार थी, लेकिन अब पेजेंट से कहा गया कि क्योंकि फ्यूडल सिस्टम भी खत्म हो गया था, तो अब लैंड मिल गई थी पेजेंट्स को। तो इस तरह से पेजेंट्स को अब ये कहा गया, उनको फोर्स किया गया कि आप ट्रांसपोर्ट कीजिए अपना गला बाजारों में, सिटीज में, टाउन्स में, और यहाँ से फिर आप इसको फिक्स्ड प्राइस पर इसको सेल करें। यानी कि जो प्राइस गवर्नमेंट ने इसके लिए मुकर्रर किया है, फिक्स्ड प्राइस के तहत इस ग्रेन को, फिर अनाज को फिर सेल किया जाना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसने कुछ कानून बनाए थे। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि फिर जुलाई, आखिरकार इसका ये पॉलिसी थी, जुलाई 1794 में इसको भी कन्विक्ट किया जाता है, इसको भी एक मुकदमा चलाया जाता है, और यहाँ इसको इम्प्रिजन करके फिर इसके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाता है, और फिर आखिरकार इसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस तरह से रॉबर्ट्सबेरी भी जुलाई 1794 में खत्म हो जाता है। अब जो है, अब जोकोबिन रिवोल्यूशनरी ये जो गवर्नमेंट थी, रॉबर्ट्सबेरी की गवर्नमेंट जो एक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, तो अब इसकी गवर्नमेंट खत्म हो गई। अब एक नया क्लास, अब गवर्नमेंट जो है ये वेल्दियर, ये प्रॉस्पेरस या वेल्दियर प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास के हाथ में अब गवर्नमेंट आ गई। अब रॉबर्ट्सबेरी के खत्म होने के बाद जोकोबिन्स के हाथ से अब ये गवर्नमेंट जो थी अब निकली। अब एक नई तरह की गवर्नमेंट इस फ्रांस सोसाइटी में आई, तो जिनको हम कहते हैं प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास। अब प्रॉपर्टी मिडिल क्लास वाले लोग जो थे, इनको ही अब हुकूमत इनके हाथ में आ गई। अब जब हुकूमत इनके हाथ में आ गई, लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस की, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस की। नंबर एक, इन्होंने एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर, इन्होंने चेंज ये किया कि इन्होंने अब जोकोबिन क्लब्स ने, ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट यहाँ थी, यहाँ इन्होंने वोट का हक दिया था प्रॉपर्टी पर्सन को भी, नॉन प्रॉपर्टी पर्सन को भी, लेकिन औरतों को अभी वोट का हक नहीं था। तो लेकिन ये जो नई गवर्नमेंट आई मिडिल क्लास प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास तबके की गवर्नमेंट जो आई, तो रॉबर्ट्सबेरी के बाद इसने अमेंडमेंट की अपने इस कानून में, और इसने वोट का हक सिर्फ प्रॉपर्टी पर्सन्स को दिया। यानी कि इसने पुरानी रिवायत कायम रखी कि प्रॉपर्टी पर्सन्स को ही अब वोट देने का हक होगा, जो टैक्स पे कर सकता था। तो इस तरह से एक बार फिर यहाँ पैसिव सिटीजनशिप का मामला फिर आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और यहाँ इन्होंने एक ये जो असेंबली इनकी थी, इसमें इसके दो लेजिस्लेचर्स थे। इनकी लेजिस्लेचर जो थी ये इलेक्ट होती थी, इसके दो ऐवान थे। यानी एक थी डायरेक्टरी जिसको हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और लेजिस्लेचर एंड डायरेक्टरी। लेकिन डायरेक्टरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके 5 मेंबर्स होते थे, और ये 5 मेंबर्स जो हैं ये अक्सर डायरेक्टरी और लेजिस्लेचर के आपस में क्लैश होती थी, और ये इनमें आपस में क्लैशेस हुआ करते थे। और यही वजह है कि इनकी गवर्नमेंट जो थी ये एक कमजोर रही, ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही। और यही वजह है कि कमजोरी की वजह से अब नेपोलियन जो हम देखते हैं कि नेपोलियन फिर नमूदार होता है, इंट्रोड्यूस होता है। तो यही इनकी कमजोर गवर्नमेंट की नॉन स्टेबल ये गवर्नमेंट थी, अनस्टेबल ये गवर्नमेंट थी। इस वजह से अब नेपोलियन का भी यहाँ फिर इसके बाद नेपोलियन यहाँ आता है। लेकिन पहले देखना है कि ये जो प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास की ये गवर्नमेंट जो थी, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि एक बहुत अहम तबका है वो वोमेन फॉक का है। तो वोमेन फॉक का हमने देखा कि रिवोल्यूशनरी वार्स में औरतों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। मर्द जो थे जो जंगों में जाया करते थे, और औरतें अपने घरों में काम काज करती थी।
अपने घरों में कामकाज करती थी और वो अपने हाउस होल्ड की निगाहदाश्त रखती थी, लेकिन इन्हें पूरे हकूक नहीं मिले। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में ने थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ काम किया, यानी इनके लिए स्कूल नेसेसरी, इनके लिए एजुकेशन हो गई और इनके लिए एजुकेशन नेसेसरी बन गई और इनके लिए स्कूल खोले गई। और इस तरह से किसी हद तक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने थोड़ा काम औरतों के लिए किया। लेकिन ये जो नई गवर्नमेंट जब आई तो इस दौर में हमने देखा कि फिर औरतों को एक तो वोट से भी इनको, मतलब कास्टिंग ऑफ वोट से भी इनको महरूम रखा गया, और दूसरा इनके साथ जो है फिर जुल्म जबर फिर हो रहा था। तो यही वजह है कि औरतें जो थी ये बेचारी ऐसा काम करते थे, ये मार्केटों में अपने ये वहाँ वेजिटेबल्स सेल करते थे, या तो ये अपना फ्रूट सेल करते थे, और इस तरह से अपना गुजारा ये करते थे। और इसी तरह या तो किसी अमीर के घर में जाकर वहाँ उनकी खिदमत करती थी, सर्विस करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि इस सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में औरतों का जो ये माहौल था, ये बिल्कुल इनकी पोजीशन अभी बहाल नहीं हुई थी। यानी इनको अभी इतना न तो इनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था, न तो अभी इनको इतनी ये आज़ादी मिली थी कि इक्वलिटी अभी इनको इतनी नहीं मिली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औरतों की ये जो है बहुत से कल्ब्स यहाँ वजूद में आई, और उन्होंने इसके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट से ही इस रिवोल्यूशनरी वार्स में अपना हिस्सा अदा किया है, लेकिन जब इनके हुकूक बहाल नहीं हुए, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की और इन्होंने अपने क्लब्स बनाए। तकरीबन 60 क्लब्स पूरे डिफरेंट यूरोपियन इस फ्रेंच सोसाइटी में तकरीबन 60 क्लब्स ऑफ वुमेन थे। औरतों की तकरीबन 60 क्लब्स यहाँ मौजूद थे, और इनमें से सबसे अहम क्लब था जिसको हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी क्लब। इस क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिपब्लिक। ये एक अहम क्लब था। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिपब्लिक ये भी एक अहम क्लब था, और इन्होंने भी अपनी हुकूक के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इनकी डिमांड थी, एक तो औरतों को पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए, यानी राइट टू वोट ये पहला हक था, और टू बी इलेक्टेड टू असेंबली, असेंबली के लिए इनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। तो इस तरह से तो होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, यानी अब इन्हें पॉलिटिकल ऑफिस में भी जगह मिलनी चाहिए। तो ये इनकी डिमांड थी। लेकिन ये क्योंकि हमने कहा कि जोकोबिन रॉबर्सबेरी के दौर में, रीन ऑफ टेरर में भी इनके कल्ब चले, और इन्हें कुछ थोड़ा बहुत इनकी इन डिमांड्स की तरफ ध्यान दिया गया। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई, जो मिडिल क्लास की गवर्नमेंट थी, इन्होंने फिर यानी इनके हुकूक से लापरवाही की। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी औरतों को एग्जीक्यूट किया गया, और बहुत सी औरतें जो थी, जो ये कल्ब चलाते थे, इनको यानी बहुत ही सख्त तरीन सजा दी गई, और कुछ लीडर्स को, वुमेन लीडर्स को एग्जीक्यूट भी किया गया, यानी मारा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी में, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं फ्रेंच सोसाइटी में आइडियल रहे, यानी कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये कुछ ऐसे आइडियल्स थे जो हर हुकूमत में, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में, जो मोनार्की के बाद जो हैं कुछ ऐसे पॉलिटिकल मोमेंट्स के लिए यहाँ की ये फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो फ्रेंच सोसाइटी में रही, इसने पूरे यूरोप में अपना एक असर डाला, और पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो थे उन्होंने इन आइडियल्स को, इन उसूलों को अपनाया। और हम देखते हैं कि यही फ्रेंच सोसाइटी की जो ये आज हम देखते हैं कि इनके जो रेवोल्यूशन जो है, इस रेवोल्यूशन के असरात फिर पूरे यूरोपियन समाज में पड़े। तो आज इस बारे में था कि यह रीन ऑफ टेरर, यानी कि जैकोबिन क्लब्स के दौर में हुकूमत का तर्ज अमल क्या था, और फिर जो मिडिल क्लास आई इनके दौर में हुकूमत का तर्ज क्या था, इस तरह से वुमेन फॉक का स्टेटस क्या था इस जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के दौरान। तो कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है।